हर चीज़ की एक वजह होती है और ऐसी ही वजह डायबिटीज़ होने की भी है। अब जहाँ एलोपैथी इसके लिए एक सिस्टमैटिक रिलीफ देती है, वहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का कहना है कि ये पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो सकती है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़। और इनफैक्ट हमारे इस पॉडकास्ट में डॉक्टर ने ये तक बोला है कि उनके एक्सपीरियंस में 80% डायबिटिक केसेस पूरी तरीके से रिवर्स किए जा सकते हैं। इनफैक्ट एक 2023 की बहुत ही जानी मानी पब्लिश केस स्टडी में भी ये बताया गया है कि कैसे एक 41 साल के पेशेंट ने आयुर्वेदा के जरिए अपने डायबिटीज को पूरी तरीके से रिवर्स किया। इस स्टडी में पूरा उनका प्लान लिखा है, जो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ये स्टडी इस बात का सबूत है कि आयुर्वेदा डायबिटीज को रिवर्स करने में बेहद शक्तिशाली है। इनफैक्ट इसी वजह से हमने 6 आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ मिलाकर बनाई है एंटी डायबिटिक टी, जो एक साइंटिफिकली रिसर्च हर्बल ब्लेंड है जिसमें हर एक इंग्रेडिएंट या तो ब्लड शुगर को मैनेज करती है या इंसुलिन प्रोडक्शन को ठीक करती है। लेकिन ये समझने के लिए कि ये चाय और स्पेशली आयुर्वेदा कैसे डायबिटीज को रिवर्स करने में इतनी कामयाब है, उस वजह को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक समझना होगा। अब जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा शरीर उस खाने को तोड़कर प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को शरीर तोड़ के और सिंपल शुगर्स में, जैसे ग्लूकोज, उसमें तोड़ देता है। अब यही ग्लूकोज हमारे खून के जरिए शरीर के अलग अलग सेल्स तक पहुंचती है, जिससे हमें ताकत या एनर्जी मिलती है। अब ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर ऐसे ही नहीं जा सकती, इसके लिए एक चाबी चाहिए जो सेल्स के लॉक को खोलती है, जो हमारे पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन रिलीज करके, जिसे बोलते हैं इंसुलिन। यानी जैसे ही हम कुछ खाते हैं और ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में बढ़ने लगता है, वैसे ही पैनक्रियास एक हार्मोन इंसुलिन रिलीज करता है, जो चाबी की तरह काम करती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों के सेल्स का ताला खोल देती है, जिससे ग्लूकोज सेल्स के अंदर चला जाता है, जिससे ये ग्लूकोज अपना काम कर पाती है और एनर्जी बना पाती है। अब आप सोचिए ज़रा, अगर ताले में कुछ दिक्कत हुई या चाबी सही से ताला खोल ही नहीं पाई तो क्या होगा? सही सोचा आपने। और इसीलिए ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। अगर पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज ही नहीं कर पाए तो ग्लूकोज खून में ही रह जाएगा, क्योंकि सेल्स का ताला खोलने के लिए चाबी निकली नहीं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगेंगे। दूसरा, अगर ताला खराब हो गया, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज तो हुआ, लेकिन सेल्स उस ग्लूकोज को अंदर जाने ही नहीं दे रहे, इसकी वजह से ग्लूकोज शरीर में भी बढ़ने लगेगा। ऐसी सिचुएशन में उस इंसान को टाइप 2 डायबिटीज होने लगेगा। दूसरे शब्दों में, टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन सेल्स इंसुलिन का रिस्पॉन्स नहीं ले रहे और रेजिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज या शुगर बढ़ता ही जा रहा है और परेशानियों का कारण बनता है। इसको मेडिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये तो है टाइप 2 डायबिटीज। इसी तरीके से टाइप 1 डायबिटीज भी होती है, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें पैनक्रियास के सेल्स को वो खुद ही डिस्ट्रॉय करने लगती है। इस टाइप के लोग काफ़ी कम हैं और ज़्यादा। टाइप 2 डायबिटीज़ ही वर्ल्ड वाइड 90% केसेस का कारण है, जो ज़्यादातर केसेस में डाइट, लाइफस्टाइल, एज की वजह से होती है। दोनों ही केसेस में ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं, जो कई और हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट डिजीज, नर्व डैमेज और किडनी फेलियर का कारण बन जाती है। अब एलोपैथी इसको ठीक करने के लिए टेम्परेरी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, या तो बाहर से इंजेक्शन के जरिए और इंसुलिन देके, या फिर ऐसी मेडिसिन को देके जो खून में ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। लेकिन ये एक परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि ये रूट कॉज को एड्रेस नहीं करती। लेकिन आयुर्वेदा टाइप 2 डायबिटीज को एक सिस्टमैटिक इम्बैलेंस के रूप में देखती है, जो एक अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल और एक सिस्टमैटिक प्लान के जरिए पूरी तरीके से ठीक कर देता है। इनफैक्ट डायबिटीज को ठीक करने का मतलब यही 2 कारण को ठीक करना है। इसलिए हमारी चाय के हर एक इंग्रेडिएंट को हमने बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करा है। सबसे पहला है टर्मरिक, यानी हल्दी। हल्दी हम सबके घर में पाई जाने वाला एक नेचुरल स्पाइस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2021 की स्टडी में 16 स्टडीज के डेटा को इकट्ठा किया गया और उसमें देखा गया कि उसके अंदर का मेन कंपाउंड कर्क्यूमिन शरीर में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन और बॉडी मास इंडेक्स को कम करती है। साथ ही इसका सबसे ज़्यादा फायदा इन्फ्लेमेशन यानी दर्द को कम करने में देखा गया है। इसके साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करती है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। इसके बाद अगला इंग्रेडिएंट टर्मरिक यानी इमली। एक 2025 की स्टडी के हिसाब से इमली भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस को बंद करती है और ओवरऑल इंसुलिन सिक्रीशन को रेगुलेट करती है, जो डायबिटीज़ को कम करने में बेहद शक्तिशाली है। इनफैक्ट इमली के बीज या उसके फल या उसके पत्ते ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही शक्तिशाली हैं।
अगला है बिटर गार्ड यानी करेला। अब करेले को हम सब नाक तो मारते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल डायबिटीज फाइटर है। इनफैक्ट एक 2015 की साउथ इंडिया की स्टडी में 30 पेशेंट्स को देखा गया और पाया गया कि करेले का जूस पीने के 90 मिनट बाद फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम हो गए। इससे ये पता चलता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है डायबिटीज के लिए। सिर्फ यही नहीं, करेला पैनक्रियास को स्टिमुलेट करती है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए और नेचुरली ही ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करती है। अगला है होली बेसिल या तुलसी। स्टडीज के अनुसार तुलसी इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाती है, जिस वजह से सेल्स बेहतर तरीके से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसके साथ ही स्ट्रेस को कम भी करती है और इम्यून फंक्शन को भी बढ़ाती है, जिस वजह से ये एक बहुत ही शक्तिशाली हर्ब है। साथ ही ये लिवर और किडनीज को प्रोटेक्ट भी करती है, जिस वजह से ये इंग्रेडिएंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। इसके बाद है सिनेमन यानी दालचीनी। दालचीनी के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो बताती है कि कैसे डायबिटीज को कम करती है, लेकिन इनमें से एक 2013 की स्टडी बहुत अच्छे से इस बारे में बात करती है। इनफैक्ट इस स्टडी में 543 पेशेंट्स को दालचीनी के 120 mg से लेकर 6 ग्राम तक की डोसेज 4 से 18 हफ्ते तक दी गई और पाया गया कि ये फास्टिंग ग्लूकोज को कम करने में बेहद शक्तिशाली है। इसके बाद आखिरी इंग्रेडिएंट गुरमार। गुरमार एक हर्ब है जिसको शुगर डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। ये इंग्रेडिएंट ना सिर्फ आपकी शुगर क्रेविंग्स को खत्म करती है, बल्कि ब्लड शुगर लेवल्स को भी स्टेबलाइज करती है। स्टडीज के हिसाब से इंसुलिन की सिक्रीशन को तो बढ़ाती है ही, लेकिन साथ में इसके अंदर के कुछ एक्टिव कंपाउंड्स शुगर को एब्जॉर्ब होने से भी रोकते हैं, जिस वजह से खून में ब्लड शुगर इतनी आसानी से नहीं बढ़ता। ये 6 शक्तिशाली कंपाउंड्स को मिलाकर हमने आपके लिए बनाई है एंटी डायबिटिक टी, जो आप अमेजॉन और हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। हर एक इंग्रेडिएंट को हमने बहुत सोच विचार के इस चाय में डाला है, ताकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स के साथ आपको स्वाद भी अच्छा है। हमारी वेबसाइट पे T10 डालने से आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। इन दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब ये जो चाय है वो हमने टी बैग्स में ना डाल के लूज में ही दी है, और उसकी वजह है ये। टी बैग्स एक तरह का पीवीसी मटेरियल ही है जो बॉईल करने पर आपकी चाय में माइक्रोप्लास्टिक्स छोड़ता है, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में भी जाते हैं। इनफैक्ट एक रीसेंट 2023 की स्टडी के हिसाब से लोग को 40,000 से 50,000 माइक्रोप्लास्टिक्स के पार्टिकल्स खाते हैं, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम का कारण है। साथ ही इस इमेज से आप ये पहचान भी पा रहे होंगे कि इसको जब डीकम्पोज करने के लिए रखा तो ये डीकम्पोज नहीं हुआ, जिस वजह से ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए हम आपके और आपके परिवार की अच्छी सेहत के लिए यही रेकमेंड करेंगे कि आप लूज चाय ही इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो। अगर आप या आपके परिवार में कोई डायबिटीज से जूझ रहा है तो उससे घबराइए नहीं, बल्कि उसका एक नेचुरल इलाज ढूंढे। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके साथ हमने पॉडकास्ट किए हैं, उन्हें आप देखना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।